और अब हम बात करेंगे इस वीडियो में जो बच्चे हमारे स्कूल में नए आए हैं, न्यू एडमिशन है। जैसा कि दूसरी से लेकर के 8वीं तक का मेरा स्कूल है, तो इस स्कूल में जितने भी नए एडमिशन आए हैं और आपका स्कूल चाहे 12th तक का होगा, उसमें भी जो न्यू एडमिशन आए हैं तो उनको कैसे हम अपनी डाइस में फैच करें, और वो जिस स्कूल से आए हैं उस स्कूल की डाइस से हम उसको अपने स्कूल में कैसे लेके आएं। तो उसके लिए आप जाएंगे प्रोग्रेसिव एक्टिविटी में, और प्रोग्रेसिव एक्टिविटी में जाने के बाद आपको 3 मॉड्यूल दिखाई देंगे, प्रोग्रेसिव मॉड्यूल, इंपोर्ट मॉड्यूल और ड्रॉप बॉक्स। आपने ड्रॉप बॉक्स वाले मॉड्यूल में जाना है और गो पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप गो पे क्लिक करेंगे आपके सामने ड्रॉप बॉक्स वाला एक डायलॉग बॉक्स या टैब ओपन हो जाएगा, जिसमें आपने उस बच्चे को जो कि न्यू एडमिशन के रूप में आपके स्कूल में आया है, उस बच्चे की टीसी को उठा लेना है। टीसी के बिना काम नहीं चलेगा, तो उस बच्चे की टीसी को उठा लेना है और टीसी में से हमें उस बच्चे के स्कूल का ब्लॉक, उस स्कूल का नाम और उस स्कूल के डाइस कोड पता चल जाएगा, जिसकी जरूरत हमें इस जगह पे पड़ेगी उस बच्चे के डेटा को फैच करने के लिए। तो स्टेट राजस्थान, डिस्ट्रिक्ट गंगानगर और ब्लॉक, वो जिस भी ब्लॉक से आया है बच्चा उस ब्लॉक को सिलेक्ट कर लें। मैंने उस ब्लॉक को सिलेक्ट कर रखा है और डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट कर रखा है, और उस स्कूल का जो डाइस है जो कि टीसी के ऊपर लिखा हुआ है वो आपने इस जगह पे ऐड कर देना है। 0, 80, 10, 42, 58, 02। और जैसे ही ये क्लिक किया तो उस स्कूल से रिलेटेड नीचे सूचना उसका नाम आना शुरू हो जाएगा। आपने उसे सिलेक्ट करके सर्च पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप सिलेक्ट पे या सर्च पे क्लिक करेंगे तो उस स्कूल के द्वारा जो डाइस अपडेट की गई है उसके नाम यहां शो होना शुरू हो जाएंगे। इस पेज पे बाय डिफॉल्ट 10 बच्चों का रिकॉर्ड शो होता है। आप यहां से आप राइट साइड बिल्कुल नीचे कोने से 10, 25 या 100 एंट्रियां आप देख सकते हैं। तो मैं यहां 100 को सिलेक्ट कर लेता हूं, तो इस पेज पे 100 स्टूडेंट शो होने लग गए हैं। तो मेरे पास एक बच्चे की टीसी है जिसका नाम है जयदीप। तो कीबोर्ड से F3 दबा के ये सर्च मेनू ओपन हो जाएगी और मैं टीसी से नाम देख करके टाइप कर दूंगा जयदीप सिंह। तो जैसे ही जयदीप सिंह नाम टाइप किया तो इस जो पेज है इस पेज में एंट्री को सर्च नहीं किया गया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उस स्कूल ने अपनी डाइस को अपडेट नहीं किया है। तो जिस स्कूल से बच्चा आया है अगर वो स्कूल वहां से डाइस अपनी अपडेट करके उस बच्चे को वहां से छोड़ेगा तो वो तभी बच्चा हमारे यहाँ शो होगा। हम फिर से कोशिश कर लेते हैं। जयदीप, जैसे जयदीप का नाम पूरा एंटर हुआ तो वो बच्चा यहाँ शो नहीं हुआ। इसका मतलब उस स्कूल की डाइस अपडेट अभी तक नहीं की गई है। तो ध्यान रहे, जब तक रिलेटेड स्कूल, जिस स्कूल से बच्चा आपके पास आया है, वो अपनी डाइस को पूरा नहीं कर लेता, अपडेट नहीं कर लेता, उस बच्चे का डेटा फैच नहीं होगा और आप उसकी एंट्री अपने डाइस पे नहीं कर सकते। किसी और स्कूल के बच्चे का डेटा आपको इसी वीडियो में सर्च करके दिखाते हैं। मैं इस बच्चे के डॉक्यूमेंट को साइड में रख देता हूं और एक और बच्चे का डेटा मैंने उठा लिया है। उस बच्चे की टीसी मैंने ओपन कर ली है और वो राजस्थान गंगानगर और ब्लॉक पदमपुर का ही है, और उसकी टीसी से मैंने उस बच्चे के जो डाइस कोड देख लिया है 0, 80, 10, 70, 88, 01। ये नॉट एग्जिस्ट हो रहा है। इसका मतलब ये जो स्कूल है ये ब्लॉक रैसानगर में आता है, तो ब्लॉक रैसानगर को सिलेक्ट करूंगा। टीसी के ऊपर से देखने पे आपको ब्लॉक भी पता चल जाएगा। तो ब्लॉक सही सिलेक्ट करने के बाद मैं फिर से डाइस कोड डालूंगा 0, 80, 10, 70, 88, 01। तो रिलेटेड स्कूल का नाम आ चुका है जो टीसी के ऊपर भी बिल्कुल सेम है। उसको सिलेक्ट करके हम सर्च करेंगे तो इस स्कूल के द्वारा जितने
बच्चों को छोड़ा गया है, ड्रॉप किया गया, टीसी से टीसी काटी गई है, अपने डाइस को अपडेट कर लिया गया है। इस स्कूल के द्वारा इस बच्चे के डेटा को, अपने डाइस को अपडेट कर लिया गया है, तो ये बच्चे का नाम आ गया है यूवी, और इसी बच्चे की टीसी मेरे अभी हाथ में थी। तो अब यहाँ क्या करना है, परमानेंट एजुकेशन नंबर है इस बच्चे की जो डेटा है, इसके सामने पहला कॉलम है। इस PEN यानी पैन यानी परमानेंट एजुकेशन नंबर को उसी बच्चे की टीसी के ऊपर लिख लेना है। तो मैं यहां से देख करके 20070862980, तो ये नंबर मैंने इस मॉड्यूल के द्वारा फैच करके रिलेटेड स्कूल से, और ये परमानेंट एजुकेशन नंबर को उसी बच्चे की टीसी में जो कि मेरे हाथ में है अभी, उसी टीसी के ऊपर मैंने लिख लिया है। चलिए, इस तरीके से आपने सभी स्टूडेंट्स के डेटा की सभी स्टूडेंट्स की टीसी के ऊपर ये परमानेंट एजुकेशन नंबर आपने लिख लेना है और उसको एक साइड में रख लेना है। इसी प्रकार मैंने जितने भी स्टूडेंट न्यू मेरे स्कूल में आए हैं उन सभी की टीसी के ऊपर मैंने ये पैन नंबर, परमानेंट एजुकेशन नंबर लिख लिया है, इस तरीके से सर्च कर करके। तो अब मैं इस बच्चे को अपने स्कूल में कैसे लाऊं? यहां से तो डेटा को सर्च कर लिया, अब स्कूल में कैसे लाएंगे, इसके लिए हम चलेंगे प्रोग्रेसिव एक्टिविटी के ऊपर, और प्रोग्रेसिव एक्टिविटी में जाने के बाद हम दूसरे मॉड्यूल इंपोर्ट मॉड्यूल पे जाएंगे। देखिए, पहले हम यहां ड्रॉप बॉक्स में गए थे, यहां से हमने डेटा को सर्च किया था, और अब हम जाएंगे प्रोग्रेसिव एक्टिविटी पे। दोबारा आने के बाद इंपोर्ट मॉड्यूल पे जाएंगे और गो पे क्लिक करेंगे। जैसे गो पे क्लिक करेंगे तो जो नंबर हमने टीसी के ऊपर, PEN परमानेंट एजुकेशन नंबर जो हमने टीसी के ऊपर लिखा था वो इस बॉक्स में लिख देना है, 20070862980, और टीसी से ही देख के बच्चे की डेट ऑफ बर्थ को लिख देना है 29 मार्च 2017। ऐसा लिखने के बाद आप गो करेंगे। नेट की स्पीड डिपेंड करती है कि कितने टाइम में डेटा फैच होगा। बच्चे का डेटा फैच हो चुका है, बच्चा एलिजिबल टू सेकंड क्लास, और ये मार्क्स और पूरी जानकारी आ गई है, और हम उस बच्चे को सेकंड क्लास में ले जाना चाहते हैं। तो हम यहां से सेकंड क्लास सेलेक्ट करेंगे, सेक्शन ए सेलेक्ट करेंगे, और ज़्यादातर स्कूल का सेक्शन ए ही होगा। अगर किसी ने A, B, C, D सिलेक्शन बना रखे हैं, जो कि 2022-23 जब डाइस अपडेट की थी उस वक्त सेक्शन क्रिएट किए थे, तो स्कूल्स ने अपने हिसाब से जितने सेक्शन क्रिएट कर रखे हैं उतने सेक्शन यहाँ शो हो जाएंगे। तो मैंने सेक्शन ए को सिलेक्ट कर लिया है और बच्चे की एडमिशन डेट यहाँ सिलेक्ट कर ली है। एक बहुत बड़ी समस्या आती है कि बच्चे का एडमिशन 23/5/2023 को किया गया है, लेकिन डाइस इस डेट को नहीं लेगी। डेट ऑफ एडमिशन, तो स्टूडेंट की डेट ऑफ एडमिशन 20 जून से पहले ये नहीं लेगा। मैंने 20 जून से पहले की तारीख डालने की कोशिश की, लेकिन एरर्स दिखाने लगा। तो आप भी स्टूडेंट्स की जो डेट ऑफ एडमिशन है वो 20 जून से पहले की नहीं डाल सकते। मेरा ये जो स्टूडेंट है, इस स्टूडेंट की रियल एडमिशन डेट 23/5/2023 है, और कुछ बच्चों की इसके बाद भी है। लेकिन जब हम डाइस पर डेटा को इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ डेट ऑफ एडमिशन 20 जून से पहले की नहीं लेगा, मजबूरन आपको 20 जून 2023 ही डालना पड़ेगा। इसका रीजन क्या है ये हम नहीं जानते, लेकिन आप भी टाइम वेस्ट ना करें, 20 जून 2023 डाल करके बच्चे का डेटा इंपोर्ट कर लें। चाहे आपने SR पे भी इससे पहले की डेट डाल करके काम पक्का क्यों ना कर दिया हो, आपको 20 जून 2023 ही डालनी पड़ेगी। तो मैंने भी 20 जून 2023 डाल करके एडमिशन डेट इंपोर्ट पे क्लिक कर दिया है और कंफर्म कर देंगे। थोड़ा सा प्रोसेस होगा और प्रोसेस के बाद बच्चे का डेटा इंपोर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार आप 1 बाय 1 अपने सभी बच्चों का डेटा अदर स्कूल से फैच कर सकते हैं, और लास्ट में स्टूडेंट सक्सेसफुली इंपोर्ट सक्सेसफुली हो गया, ओके कर दें। और यहाँ
नेक्स्ट स्टूडेंट का PN नंबर लिख करके, डेट ऑफ बर्थ लिख करके और गो करेंगे तो उस बच्चे का डेटा आ जाएगा, आप उसको इंपोर्ट कर लीजिए। तो 1 बाय 1 आपको सारे बच्चों का डेटा इसी प्रकार इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्लास दूसरी से लेकर के आपका स्कूल 8वीं तक है, 10वीं तक है या 12वीं तक है, इन सभी क्लास में जितने बच्चे न्यू एडमिशन के तौर पे आए हैं उनको आपको इसी तरीके ही अपने स्कूल में लाना पड़ेगा। जैसे ही आपने स्टूडेंट के डेटा को 1 बाय 1 इस तरीके से फैच कर लिया, उसके बाद आप स्कूल डैशबोर्ड पे आइए और जिस क्लास के बच्चे का डेटा फैच किया उस क्लास, जैसे 5वीं क्लास के बच्चे का डेटा मैंने अभी फैच किया है, उसके आगे व्यू और मैनेज पे आप जाएंगे तो उस बच्चे का डेटा आपको उस क्लास में दिखाई देगा। अगर आपने ज़्यादा बच्चों का डेटा फैच कर लिया तो यहाँ पे ज़्यादा बच्चे आपको दिखाई देंगे। मैंने अभी तक एक बच्चे का डेटा फैच किया है तो ये आपके सामने यहाँ आ गया है आपकी डाइस में। इस बच्चे का जिस तरीके से आपने नर्सरी, LKG, UKG और फर्स्ट क्लास के बच्चे का GP, EP और FP इन स्टेट को पूरा किया था, उसी प्रकार से इस बच्चे के डेटा में भी ये 3 स्टेट को पूरा करना है। GP मतलब जर्नल प्रोफाइल, EP मतलब इनरोलमेंट प्रोफाइल और FP मतलब फैसिलिटी प्रोफाइल। इस प्रकार आप बच्चों को अपने क्लास की डाइस में ला सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये जानकारी छोटी सी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि मैं ऐसी छोटी मोटी वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू।